हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो सेमेस्टर एग्जाम्स यानी दिवाली के पहले का जो मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे होंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे होंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं चलो दिवाली के बाद भी है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे चैनल पे आप लोग के लिए कंटेंट्स की भरमार है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, पूरा प्रेजेंट है। और साथ ही में अगर आप 11th कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे चैनल के ऊपर कॉमर्स के वीडियोस भी, एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स के वीडियोस बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जरूर से मुझे फॉलो कर लेना और जो भी बातें करना चाहते हो मुझसे कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और मेरे बहुत सारे फोटोज एंड मैंने रील्स डाले हुए, उसको जाके लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज हम क्या लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हो हमारे 11th स्टैंडर्ड मैथ्स सब्जेक्ट जो है उसका पहला चैप्टर जो था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, पहला ही जो मैथ्स 1 का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है बेहतरीन तरीके से। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 2.1। और इसका आज हमारा ये चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले के 2 लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक्सरसाइज जो है ये बड़ा है, हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आज एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं और उसके बाद जैसे हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो बच्चे कुछ क्वेश्चन से कंप्लीट करा के पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या पूछा, देखो एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। क्या बोल रहा है कि आप लोग को इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो निकालना है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो निकालने के लिए आप यहां पे अगर आप देखोगे तो करना क्या है, आपको याद होगा कि मैंने जो पहला लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको मैंने हर एक चीज पढ़ाया हुआ है। इस प्रकार से एक डायग्राम होता था, ठीक है, इस प्रकार से एक डायग्राम होता था दोस्तों, याद है कि नहीं। इस प्रकार से डायग्राम में बनाता था। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। अब 0 डिग्री आपको प्लॉट करना है, मतलब आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है, मतलब साइन, कॉस, टैन और कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू निकालना है, वो भी 0 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जो है ना जो डायग्राम है ना इसकी जरूरत पड़ती है। ये देखो रफ में समझा रहा हूं लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, देखो सबसे पहले बोला 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कहां पे आएगा, लगभग यहीं आ जाएगा, यही आपका 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री मतलब उधर ही होगा। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री जो हम लोग को निकालना है, हमेशा एक चीज याद रखना, साइन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है। तो y का वैल्यू क्या है, 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस रिप्रेजेंट करता है x को, तो x का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 इज 1। फिर साइन और कॉस मिल गया तो tan निकाल सकते हैं, तो tan थीटा मतलब tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0 है, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा tan 0 का वैल्यू 0 आ गया, करेक्ट है। फिर उसके बाद tan का वैल्यू पता चल गया तो आपको cot का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है ना, cot 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन tan। ठीक है ना, 1 अपॉन tan होता है cot, तो 1 अपॉन tan 0 का वैल्यू है 1 अपॉन tan 0 का वैल्यू है 0, तो 1 अपॉन 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना, ये वाला सिंबल को। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड। एनडी आप लिख सकते हो शॉर्टकट तरीके से, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टैन मिल गया, कॉट हो गया, तो सेक भी निकाल सकते हो। सेक 0 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 0। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस 0 मतलब 1 अपॉन कॉस का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो सेक 0 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, उसके हिसाब से लास्ट का वैल्यू एक जो कॉसेक बच गया वो निकाल लो, कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0। देखो छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट साइन का वैल्यू है 0, तो 1 अपॉन 0 यानी कि ये भी आ गया आपका नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक का भी नॉट डिफाइंड आ गया। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने होते हैं, बहुत सिंपल होता है, ये कर चुके हैं हम लोग। 0 डिग्री, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, सबका निकाल लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं फटाफट से। इसका बताओ फटाफट से, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। 30 डिग्री बनाना, 30 डिग्री किधर आएगा बताओ, यहां से लगभग ऐसा आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां पे लगभग आता है अंदाजा। ठीक है, अब मुझे एक बताओ, इसको मैं नाम रखता हूं O, इसका नाम मैं रखता हूं, ये वाले पॉइंट को मैं A रखता हूं, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो M आएगा। तो ये कितना होगा मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका 1 होगा क्योंकि हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो 1 का ड्रॉ किया है, और हमेशा हमको बोला भी यही जाता है कि 1 यूनिट का ड्रॉ करो। ठीक है, तो OA मेरा 1 हो गया, लेकिन ये OM का वैल्यू चाहिए, तो OM इज नथिंग बट क्या है, देखो ये आपका 30 डिग्री है, ये जो है ना ये 30 डिग्री है ना,
देखो बहुत सिंपल है, ये कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको पहला लेक्चर आपने देखा तो कर चुके हैं। ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे बताओ ओएम का वैल्यू निकालना है, ये 30 होगा, ये आपका 90 होगा, तो ये 60 होगा। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है? साइड अपोजिट 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब अगर मुझे ये ओएम का वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे ये ओएम का वैल्यू निकालना है, तो ये 60 है ना, ये वाला वैल्यू 60 है आपका, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब ओएम, तो ओएम इज नथिंग बट व्हाट? ओएम इज नथिंग बट व्हाट? क्या हो जाएगा? एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। यहां पे हाइपोटेनस क्या है? 1 है, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? ओएम है, तो ओएम का वैल्यू आ जाएगा √3/2 इंटू 1, यानी ओएम का वैल्यू आ गया √3/2। ओएम का वैल्यू √3/2 आ गया। मतलब अगर मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को उस चीज का कोऑर्डिनेट जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो है अगर चाहिए, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारा जो वैल्यू है, ये देखो ओएम का वैल्यू हमने यहाँ पे √3/2 निकाल लिया है, करेक्ट है कि नहीं? हम लोग ने इसका जो वैल्यू है वो जो है वो निकाल लिया है, करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। अब मुझे एक और वैल्यू चाहिए होगा, इसका वैल्यू, यहां का जो वैल्यू है ना ये चाहिए होगा, तो एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया। देखो ये जो पार्ट है ओएम का वैल्यू निकल गया, मतलब यहां पे यहां का जो पॉइंट रहेगा पी, यहां का जो भी पॉइंट रहेगा, ये 30 डिग्री यहां से मैं हटा देता हूं, आपको तो पता ही है वो 30 डिग्री, इसका नाम मैं पी पॉइंट रखता हूं, या फिर ए पॉइंट रखा हुआ है, ए का वैल्यू, ये ए है ना, सॉरी ए रखा हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है मुझे। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है? ये आ गया एक्स का वैल्यू √3/2 तो आ गया, लेकिन वाई का चाहिए, तो वाई मतलब क्या? आपको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो एम का वैल्यू भी चाहिए, तो एम इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। मुझे बताओ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा? दैट इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 1 है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये 30 है ना, 30 के अपोजिट का साइड क्या है? एम है, तो एम का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2, तो एम 1/2 आ गया था, ओएम √3/2 आ गया, ओएम मेरे लिए एक्स हो गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये वाला वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होता है, मतलब √3/2, 1/2, ये आ गया आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ गया 1/2 √3/2 1/2। तो आपको मिल गया एक्स और वाई के वैल्यू। अब मुझे पता है कि साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन रिप्रेजेंट करता है वाई का वैल्यू, तो साइन क्या, कौन सा एंगल है? साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मतलब वाई का कोऑर्डिनेट, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2, आपका वैल्यू आ गया 1/2, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। हमने तो लर्न करके रखा हुआ है ना 9th और 10th में, आपको याद होगा, साइन 30 1/2, करेक्ट है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना 1, करेक्ट है? ये हमने लर्न करके रखा हुआ है। तो लेकिन ये कैसे एक्चुअल में आता है, ये हम लोग इस यहां से सीख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। साइन 30 आ गया, कॉस 30 क्या होगा बताओ? कॉस 30, कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को। एक्स का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो √3/2 है ना, ये एक्स और वाई होते हैं ना, तो एक्स का वैल्यू √3/2 है, तो आ गया √3/2। साइन कॉस निकाल लिया, तो ऐसे ही आपको 10 मिल जाएगा, यहां से 10 निकाल लो, 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस करके निकाल लो, 10 का वैल्यू मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा, हर एक का वैल्यू निकाल लो फटाफट से, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। समझ में आ गया? इजी है ना? 10 कैसे निकलेगा? साइन बाय कॉस कर देना, 1/2 बाय √3/2 आ जाएगा। कॉट कैसे निकलेगा? 1/10 कर देना, ठीक है ना। कॉसेक 30 कैसे निकलेगा? 1/sin कर देना, सब वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा ही सिंपल है। क्या है अगला? 45। देखो कैसे निकालोगे 45 के लिए। अगेन सर्कल ड्रॉ करो, सबसे पहले छोटा सा सर्कल ड्रॉ हो गया। अगेन एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, 45 डिग्री ड्रॉ करना है। यहां पे अगेन आएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट को हमने पी रखा, ये आपका 45 डिग्री है, इसका नाम मैंने ओ रखा है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करूं, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं एम रखता हूं। जो भी आपको रखना है रख सकते हो। मुझे बताओ साइड अपोजिट 45 डिग्री, तो ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो यहां पे साइड अपोजिट जो होगा टू 45 डिग्री जो होगा, दो साइड है यहाँ पे, ये भी 45 के अपोजिट ओएम भी है, और ये 45 के अपोजिट पीएम भी है। तो ओएम इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू क्या होता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज नथिंग बट 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये हमने पढ़ा हुआ है यार, ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप तो 11th में पढ़ रहे हो। तो ये क्या होता है? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये 1 है आपका, 1 ही मानना होता है, 1 हो गया, तो आपका ये वैल्यू आ गया ओएम और पीएम का 1/√2 आ गया। मतलब इन शॉर्ट आपका ये जो पी का कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या होता है? ये आपका y होता है, और ये आपका x होता है। तो x क्या है? ओएम का वैल्यू, ओएम का वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 आ गया x कोऑर्डिनेट, और ये वैल्यू होता है y का, तो y का भी कितना है? 1/√2 ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपका x और y दोनों कोऑर्डिनेट 1/√2 आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट साइन 0 नहीं, माफ करना 45 है, साइन 45 निकालना है ना। तो साइन 45 मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को रिप्रेजेंट करेगा। y का वैल्यू कितना है? ये x है, ये y है, y का वैल्यू है 1/√2, तो साइन 45 आ गया 1/√2। वैसे बताओ cos 45 का वैल्यू कितना आएगा? cos रिप्रेजेंट करता है x को, तो x का वैल्यू है वहां पे 1/√2, ये भी आ गया। मतलब साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। और ये हम जानते भी, हमने याद किया हुआ है ना, ये 9th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज। बस आज हम लोग सीख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। साइन cos निकल गया, tan निकाल लो, tan 45 निकाल लो। कैसे निकालोगे? साइन 45 अपॉन cos 45,
ठीक है ना, ये सब चीज आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, देख लो 1/√2 है अपॉन 1/√2 है, क्या हो जाएगा 1, आ गया 1045 1। वैसे कॉट निकाल लोगे, कॉट कैसे निकलोगे 1/10 करके, तो 1/1 इज नथिंग बट कॉट 45 का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। कॉसेक मतलब कॉसेक 45 कैसे निकालोगे 1/sin, तो साइन का वैल्यू है 1/√2, 1/sin मतलब 1/√2 यानी कि √2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप कैसे निकालोगे, क्या बचा सेक, सेक मतलब होता है 1/cos, सेक मतलब क्या होता है 1/cos, cos का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/√2, तो 1/1/√2 इज नथिंग बट √2, इसका भी वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है, देखो कितना सिंपल है ये, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं चीज। अगेन 60 के लिए देखो, 60 के लिए ये हो गया हमारा सर्कल, यह आपका बन गया एक्स और वाई। ठीक है, क्या बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लगभग यहां पे आएगा। ठीक है, इसको नाम दे दो आप, ए पॉइंट दे दो, पी पॉइंट, जो भी आपको देना दे दो। यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये आपका 90 होगा, ये आपका 1 होगा, यहां पे ओ, इसका नाम एम रख दिया। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, साइड, देखो ये वाला वैल्यू आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला आपका 30 डिग्री है, करेक्ट है। तो पहले निकालता हूं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वाला, साइड अपोजिट टू 30, इसके अपोजिट ओएम, तो साइड अपोजिट 30 डिग्री ओएम का वैल्यू निकलेगा, क्या होता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 1/√2, ठीक है, सॉरी 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस नथिंग बट 1, तो इसका वैल्यू आ गया, ओएम का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, वैसे ही दूसरा निकालूंगा मैं, साइड अपोजिट टू क्या है ये 60, ये 60 है ना, 60 का अपोजिट क्या है एएम, तो एएम का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, सॉरी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब एएम का वैल्यू निकलेगा, तो क्या होता है 60 डिग्री का √3/2 ऑफ हाइपोटेनस मतलब 1, तो एएम का वैल्यू मिल गया मेरे को √3/2। ठीक है, एएम का वैल्यू √3/2 मिल गया, मतलब ये जो ए का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, क्या आ गया, क्या आ गया, ये जो वैल्यू होता है ऐसा, ये एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास, मतलब ओएम का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, सॉरी 1/2 है, माफ करना, 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा √3/2, करेक्ट है कि नहीं, ये हो गया √3/2 वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन रिप्रेजेंट करता है वाई को, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन किसको रिप्रेजेंट करता है वाई को रिप्रेजेंट करता है, वाई कितना, वाई का वैल्यू क्या है √3/2 है, तो लिख दो यहाँ पे √3/2। कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स का वैल्यू है 1/2, आ गया 1/2। तो 10 निकाल लो साइन बाय कॉस करके, ठीक है ना, साइन 60 बाय कॉस 60 करके आ जाएगा, साइन बाय कॉस कितना होता है, साइन है √3/2, कॉस है 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 2, ये 2 कैंसर, आपका वैल्यू आएगा √3, आ गया आंसर। तो ऐसे आप निकाल लो, कॉसेक निकाल लो, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये, मैं एक्चुअली में छोड़ने वाला था क्योंकि ऑलरेडी करा चुका हूं ये सब। ये पहला जो क्वेश्चन है ना पूरा, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, बहुत सारे है इसमें, कम से कम 15-20 दिया हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े करा देता हूं आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, आप लोग कर पा रहे होंगे और इमेजिन भी कर पा रहे हो कि कैसे करना है। कॉसेक का निकाल लो, कॉट का निकाल लो, ठीक है ना, कॉस 60 का निकाल लो, फिर किसका बचा, सेक बचा, सेक कैसे निकालोगे, कॉस का उल्टा करके 1 अपॉन कॉस करोगे तो सेक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वैल्यू आप निकाल लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या आ गया 150 रुपया देगा। ठीक है, चलो 150 रुपया, अचानक याद आ गया, एक्चुअली मेरा फेवरेट डायलॉग है, बहुत अच्छा लगता है बोलना। चलो 150 का देखते हैं, सर्कल ड्रॉ करो, ये हो गया आपके लिए सर्कल, अगेन दिस इज एक्स एंड वाई। ठीक है, अब 150 ड्रॉ करना है, मुझे बताओ 150 किधर आएगा, 150 किधर आएगा, ये 90 है और ये 180 है, इसके बीच में कहीं पे आएगा 150, लगभग यहां पे आएगा। ठीक है, 150 रुपया। ठीक है, अब यहां पे जो 150 रुपया आ रहा है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, कि ये जो आपने निकाला, ये एंगल जो आ रहा है आपका, ये पूरा जो एंगल है वो कितना है दोस्तों, 150 है। ठीक है, ये पूरा जो एंगल है वो कितना है 150। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 150 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि टोटल 180 है, ये पूरा 150 है, तो ये 30 होगा। इसका अगेन यहाँ पे नीचे लेके आओ, इसका नाम ओ रखा है आपने, इसका नाम एम रखा है, इसका नाम ए रख दो। ठीक है, अगेन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 60 होगा। वैसे निकालना पड़ेगा आपको, साइड अपोजिट टू 30, तो 30 का अपोजिट मतलब ये 30 है, इसका अपोजिट मतलब एम, ये ए है ना, तो एम मिलेगा, तो एम इज इक्वल टू साइड अपोजिट 30 डिग्री 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस कितना है, ये 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा एम का वैल्यू इज इक्वल टू 1, एम 1 आ गया। वैसे ही निकाल लो दूसरा वैल्यू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर है, ये 60 है, 60 का अपोजिट ये मतलब ओएम का वैल्यू, तो ओएम का वैल्यू आएगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, √3/2 हाइपोटेनस कितना है 1 है, तो ये आ गया आपके लिए √3/2, तो ओएम का वैल्यू √3/2 आ गया। तो मुझे बताओ साइन, हाँ इसका कोऑर्डिनेट्स लिखो पहले, एक्स और वाई क्या है, एक्स मतलब ये वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये आप देखो अगर ये ओएम है तो ओएम का वैल्यू आ रहा है √3/2, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपको ये चीज समझ आ रहा है बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। देखो कि यहां पे जो x है ना, जिसको हम लोग
मानेंगे साइन, लेकिन x का वैल्यू क्या है मेरे लिए, ये वैल्यू OM का वैल्यू, तो OM मेरे लिए x है √3/2। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जीरो के इस साइड जो x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो -3/2 आएगा। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट कोई भी क्वाड्रेंट में ये वाला x पॉजिटिव होता है, ये वाला x नेगेटिव होता है, ये वाला y पॉजिटिव होता है, ये वाला y नेगेटिव होता है, ये हम जानते हैं, बस वही आपको दिमाग में रखना है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ ये x हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट, ये होगा y कोऑर्डिनेट am का वैल्यू 1, तो y तो ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 1 नहीं सॉरी 1/2 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 आ गया। अब साइन क्या है, कौन सा एंगल है, 150 है, तो साइन 150 का वैल्यू कितना होगा, साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है, तो y का वैल्यू है 1/2, तो साइन 150 इज नथिंग बट 1/2, साइन 50 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। वैसे कॉस का वैल्यू, कॉस 150 का बताओ, कॉस x को रिप्रेजेंट करता है, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे -√3/2 आ गया। वैसे tan निकाल लो, tan 150 कैसा आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन क्या है 1/2 अपॉन -√3/2, 2 2 कैंसल, कितना आ जाएगा 1 अपॉन -1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो tan 150 कितना आ गया -1/√3। वैसे आप क्या निकाल लोगे, कॉट निकाल लो, कॉट 150 निकाल लो, कॉसेक निकाल लो, ठीक है, और क्या बच गया, कॉस नहीं सेक, कॉट निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया, सेक निकाल लो 150 वाला, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको पता है कि साइन, एक बार साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू मिल गया, बाकी सब निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता ही हम लोग को, ठीक है। तो साइन और कॉस पहले निकालते हैं, बाकी सब चीज निकाल पाते हैं। इसको भी देखो कैसे करोगे, 150 सॉरी 150 नहीं है 180, ठीक है, 180 निकालना है, बहुत सिंपल। अगेन ये आपका x, ये आपका y, ठीक है, मिल गया। अब 180 मतलब कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल मतलब यहीं पे आएगा, यही आपका आएगा, दैट इज 180 डिग्री, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया। अब ये वाला पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मुझे बताओ, इधर पे क्या होगा -1 और y कितना होगा 0 होगा, करेक्ट है, सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे देखो ना x पे ही है ना, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, और y उसी पे है तो y 0 होगा, तो निकाल लो आपका किसका वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू, साइन 180 साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, y को, तो y क्या है 0, तो साइन 180 इज ऑल्सो 0। वैसे cos 180, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इतना सारे एग्जांपल करा रहा हूं, मैं तो छोड़ने वाला था आप लोग के लिए, मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, इतना इजी है, लेकिन फिर भी करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ जो बिलो एवरेज बच्चे हैं ना वो भी सीख ले आज, क्या मैं बताने की कोशिश कर, थोड़ा फास्ट इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये सब चीज, कैसे निकालते क्या निकालते, सर्कल वाला पहला लेक्चर जाके जरूर देखना, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर जाके जरूर देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब cos 180 कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, cos का मतलब क्या होता है दोस्तों, cos का जो मतलब होता है वो क्या होता है, cos का वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, तो cos 180 इज -1, करेक्ट है, करेक्ट है। cos का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है, वैसे आप निकाल सकते हो tan का वैल्यू है, tan 180 क्या होता है, sin 180 अपॉन cos 180, तो sin 0 है, 0 अपॉन -1 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 0। वैसे cot निकाल लोगे तो cot मतलब tan का उल्टा, तो tan कितना आया इसका 0, 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर cosec होता है, cosec मतलब 1/sin, फॉर्मूला लिखा करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला लिखना, cosec मतलब 1/sin, sin का वैल्यू है 1/0, तो 1/0 इज नथिंग बट ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या बचा, sec बचा, sec का मतलब होता है 1/cos, cos का वैल्यू है -1, तो 1/-1 इज नथिंग बट -1, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 210 डिग्री, अब देखो ये मजेदार है, ये मजेदार है 210, इसको देखो, ये आपका हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। 210 मतलब कितना होगा, यहाँ पे तो 180 होता है, 210 मतलब इधर ही कहीं आएगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे कहीं पे आएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री हो गया ये आपका कितना होगा बताओ, 210 मतलब 180 यहाँ पे आया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 + 30 करूंगा तो 210 होगा, मतलब ये 30 डिग्री हो गया। ये आपका M पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है, सेम वही चीज, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। तो अगेन साइड अपोजिट टू, पहले मैं निकालता हूं 30 डिग्री वाला, तो ये 30 के अपोजिट साइड क्या है, ये वाला साइड है, मतलब AM का वैल्यू निकलेगा, तो AM इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं 9th में 10th में, साइड अपोजिट 30 डिग्री 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, तो 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस मतलब 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, मतलब 1 ही है ना, ये पूरा सर्कल हम लोग 1 का ही माप रहे, ठीक है। तो AM का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है, AM का वैल्यू आ गया 1/2। वैसे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अब मेरे को बोरिंग मारने लगा, ये सब पढ़ा के बोरिंग मार रहा है दोस्तों, क्योंकि यार वही चीज बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, इतने सारे एग्जांपल है इसमें, ठीक है ना, बोर मार रहा है, चलो कोई बात नहीं। साइड अपोजिट 60 डिग्री, किधर है 60, ये वाला 60 है, 60 का अपोजिट मतलब OM वाला, तो OM का वैल्यू मिलेगा, क्या होता है साइड अपोजिट 60 डिग्री √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस मतलब 1 है, ये 1 है ना हमारा, ठीक है। तो OM का वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका x और y कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो x इसके लिए x मतलब ये वैल्यू है OM का वैल्यू, तो OM का वैल्यू √3/2 है, लेकिन इस साइड है तो -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू है आपका y का वैल्यू, करेक्ट है, ये y का वैल्यू है, तो AM आपके लिए क्या है
y है, लेकिन am भी नीचे की तरफ है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1/2। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है x और y का? -3/2 और -1/2 आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? -3/2 और -1/2 आ रहा है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा साइन 210 साइन रिप्रेजेंट करता है y को, तो y मतलब ये है y, तो -1/2 आ गया साइन 210 का वैल्यू। उसके बाद cos निकालना है, तो cos 210 डिग्री, 210 डिग्री cos किसको रिप्रेजेंट करता है? cos रिप्रेजेंट करता है x को, तो x का क्या है? -√3/2 आ गया आंसर। साइन cos निकाल लिया, बाकी आप लोग निकाल लोगे, होमवर्क आपके लिए। चलो सिंपल है ना, कर लोगे ना? थक गया यार, ये अभी बोरिंग मार रहा है पढ़ा के, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग के लिए मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत इजी है। साइन cos निकल गया, tan कैसे निकालोगे? tan 210 डिग्री कैसे निकालोगे? साइन अपॉन cos कर लेना, साइन का वैल्यू -1/2 अपॉन -√3/2 कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो tan 210 डिग्री कितना आ गया आपके लिए? 1/√3 आ गया। वैसे cosec निकाल लेना, ठीक है, कॉट निकाल लेना, कॉट निकाल लेना, और क्या बचा? सेक निकाल लेना। ये तीनों वैल्यू फटाफट से होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग निकाल लेना। 300 डिग्री कैसे निकालोगे? 300 डिग्री सर्कल बनाओ, ठीक है। अगेन एक्स वाई, 300 किधर आएगा बताओ? यहां तक होता है आपका 270 डिग्री, आपको पता है 300 मतलब इधर ही कहीं आएगा, तो ये आपका जो पॉइंट है ए ले रहा हूं। अब मुझे बताओ यहाँ पे 270 होता है, तो उसमें और 30 प्लस करूंगा, मतलब ये वाला वैल्यू 30 होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यू 30 होगा, ठीक है, तभी तो होगा 270। समझ में आ रहा है? करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसको भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको कैसा कर सकते हो? ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको आप इस प्रकार से भी चीजें कर सकते हो। देखो कैसा, एक मिनट रुक जाओ, ये जो है ना, एक मिनट सॉरी, हाँ अब देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे ए पॉइंट आया ना, ये 270 है, यहां पे 300 हो गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे 300 बच गया, टोटल मिला के ये जो बचेगा वैल्यू है कितना होगा? 60 होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो ये जो वैल्यू होगा वो 30 होगा, ठीक है। ये आपका 90 है, तो साइड अपोजिट कर दो, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये सब पढ़ा चुका हूं, 300 का पढ़ाया मैंने, आपको याद होगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, थक गया मैं, ये मैं पढ़ाया हूं ऑलरेडी। 300 कैसे निकालते हैं? 300 का बहुत सिंपल है ना। देखो ये साइड अपोजिट टू 60 है, कैसा करना है? चलो बता ही देता हूं यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर होमवर्क दे रहे, ठीक है, कमेंट आते हैं मुझे। साइड, ये देखो बहुत इजी है, इसके लिए मैं होमवर्क दे रहा था। ये साइड, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? तो देखो देखो यहां पे आप लोग ना, और थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मस्त एकदम एकदम झकास बनाता हूं। देखो ये x ये y क्या है अपना, यहां पे करीबन आएगा, करीबन यहाँ पे a वाला जो वैल्यू है ये 300 डिग्री है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्या है आपके लिए? 300 डिग्री है, ठीक है। बराबर, कहां तक? यहां तक, सॉरी 300 डिग्री है। मुझे बताओ ये पूरा इतना 300 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये बचा हुआ आपका 60 डिग्री होगा। इसको मैं ऊपर लेके जाऊं अगर, ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? 90, तो ये आपका कितना होगा? 30, तो ये आपका 60 है ना, करेक्ट है। तो ये 60 डिग्री है ये वाला, तो साइड अपोजिट 60 डिग्री, मतलब ये m, इसका नाम मैं o रखता हूं, तो ये am, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री अगर मैं बात करूं तो क्या है? am है। am का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 ऑफ हाइपोटेनस मतलब 1, तो am का वैल्यू यहां पे आ गया √3/2, समझा? वैसे ही साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये 30 है, इसके अपोजिट साइड क्या है? OM है, तो OM का वैल्यू आ जाएगा 1/2 ऑफ हाइपोटेनस मतलब 1, तो OM का वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया OM का वैल्यू। अब मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? x और y यहाँ पे है ना, तो देखो ये नीचे की तरफ है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे इस तरफ x का जो वैल्यू होता है, मुझे बताओ क्या होता है? ये क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है ना इस तरफ, तो ये x का वैल्यू क्या है? OM, ये x का वैल्यू OM है, तो OM का वैल्यू कितना है? 1/2, मतलब मेरे लिए x कितना है? 1/2 हो जाएगा। और y, ये y का वैल्यू होगा ना, y एक्सिस, तो y का वैल्यू ये रहेगा, तो am मेरा y है, लेकिन नीचे की तरफ है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -√3/2, समझा? अब साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन कितना एंगल है? 300 डिग्री है, तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? y को, तो y मेरा क्या है? -√3/2, तो ये हो गया आपका साइन 300 डिग्री का वैल्यू। कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? x को, तो ये हो गया आपका 1/2, समझा? साइन कॉस निकाल लिया, tan निकाल लोगे, उसके बाद कॉट निकाल लेना, फिर कॉसेक, फिर सेक, सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, थक गया, काफी थक गया, ठीक है। हाँ ये क्या है? अरे यार ये तो सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे कंप्लीट हुआ, और भी बहुत सारे डिग्री थे, बहुत सारे डिग्री थे, 300 360, उसके आगे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन वो सब सिंपल है। अब आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा, तो वो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं? कमेंट में बताओ यार, कमेंट करके मेरा हाथ दुखने लगा सॉल्व करा करा के, सेम 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 सेम। अब जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो,
स्टेट द साइन ऑफ, सिर्फ साइन बताना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, साइन बताना है। कैसे निकालोगे? tan 380 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका tan 380 डिग्री है इसको आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, जो tan 380 डिग्री है ना दोस्तों, उसको आप कैसे लिख सकते हो ये आपको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से। देखो समझो इसको, tan 380 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 380 डिग्री कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हो क्या इसको? tan, दिमाग लगाओ, 380 को मैं लिख सकता हूं क्या 360 प्लस 20 लिख सकता हूं क्या? 360 प्लस 20 लिख सकता हूं, करेक्ट है। 380 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 360 प्लस 320 जो है मैं लिख सकता हूं, करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा 380 डिग्री है, ठीक है, 380 डिग्री जो आ रहा है दोस्तों यहां पे, और जो हमारा प्लस करके आ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब तो 380 डिग्री एंड 20 डिग्री क्या होंगे? आर को टर्मिनल होंगे। ये लोग क्या होंगे? को टर्मिनल। को टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एक सर्कल है, समझ लो, ठीक है। तो 380 मतलब देखो ये पूरा मिलाओगे तो 380 360 यहीं तक आएगा, और 380 मतलब प्लस 20 करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या है? 380 डिग्री है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये 20 डिग्री भी है, तो 380 डिग्री हो चाहे 20 डिग्री हो, बात तो एक ही है, मतलब को टर्मिनल है, उसी को बोलते हैं को टर्मिनल। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, पढ़ा चुका हूं ना ये चीज, समझा? तो 380 एंड 20 डिग्री आर को टर्मिनल। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका 20 डिग्री आ रहा था यहाँ पे, ये जो आपका 20 डिग्री आ रहा था वो किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे? हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो 20 डिग्री है, कैसा बोलेंगे? देयरफॉर 20 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो 300 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आने के वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 20 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो देयरफॉर 300 डिग्री ऑल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को टर्मिनल है, मतलब दोनों सेम है, ये दोनों को टर्मिनल मतलब दोनों सेम एंगल पे है। तो 20 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो 380 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है tan 380 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इज पॉजिटिव। यही तो पूछा था हम लोग को, साइन कन्वेंशन, साइन पूछा था ना, स्टेट द साइन, पॉजिटिव है कि निगेटिव है बताना है। तो tan 380 डिग्री क्या है? पॉजिटिव है, खत्म। एक और करा देता हूं, चलो देखो इसको, cot 230 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो मुझे बताओ? cot 230 को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक मिनट, ये आपका समझ लो क्वाड्रेंट है। 230 को कैसे लिखोगे? अब यहां पे 180 आता है, और 230 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 180 में कितना प्लस करना पड़ेगा? लगभग 50 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे लिख सकते हो कि 230 इज नथिंग बट 180 प्लस 50, तब जाके बना ये 280। अब ये जो आपका 50 डिग्री, ये आपका कितना बना यहां से? ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये आपका कितना है? 230 डिग्री है। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इतना भी अगर कंसीडर करोगे तो ये कितना होगा आपका? 50 डिग्री होगा। मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो? इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो 230 डिग्री है, ठीक है, एंड जो ये 50 डिग्री आ रहा है, ये क्या है? को टर्मिनल है, आर को टर्मिनल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर, अब आपने एक चीज देखा कि ये जो वैल्यू आ रहा था आपका, ये भले ही क्या है 230 डिग्री है, लेकिन ये एक्चुअल में 50 डिग्री भी है ना, ये कुल मिलाओगे तो ये 230 डिग्री है आपका, लेकिन ये 50 डिग्री भी है। तो 230 डिग्री एंड 50 डिग्री दोनों एक ही है, मतलब को टर्मिनल है। और आप देखोगे तो 50 डिग्री किस पे आ रहा है? हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 50 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 50 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मुझे एक बात बताओ, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहां पे प्लस होता है, सॉरी, यहां पे प्लस होता है, यहां माइनस होता है, यहां अगेन प्लस हो जाता है, यहां पे माइनस होता है, ये हम जानते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा बताओ? 50 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो 50 डिग्री अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर 230 भी जो होगा ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर हमारा जो वैल्यू है cot 230 डिग्री इज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी आता है वो क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ये
कर लेना, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। एक ही क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, ये हम आपको कराएंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज यहां पे मैं लेक्चर को स्टॉप करता हूं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाता मैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे हमारा पढ़ाने का तरीका वैसा ही है कि कंटिन्यूस पढ़ो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूस पढ़ो, यही हमारा खास बात है। कंसिस्टेंसी, हमारे चैनल पे 2 साल 2.5 साल हो गए होंगे, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि छुट्टी हुई होगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ तबियत खराब हो गई या फिर कोई रीजन से मैं आउट ऑफ स्टेट हूं, ऐसा हूं, तब छुट्टी हुई होगी, नहीं तो हर दिन हमारे चैनल पे वीडियोस आते हैं, हर दिन कंटिन्यूअसली 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, अकेले के दम पे। अभी 2 से 3 महीने के से हमारे कुछ टीचर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली चीजें 80 to 90% चीजें मैं ही पढ़ाता हूं, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना हो, चाहे साइन कन्वेंशन हो, आप आराम से हर चीज समझ गए होंगे, एक बार देख लो अच्छी तरीके से। तो आज का लेक्चर इसके साथ समाप्त करता हूं, आगे के वीडियो में जल्दी बहुत सारी चीजें हम लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो 1 मिलियन है दोस्तों आपके हाथ में, तो जितना हो सके शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, और 1 मिलियन फटाफट कंप्लीट करा देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी बाकी है, अभी जो शुरुआत किया है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।